अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। ये हमारी एसएमसी के कोर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप एक रियल जो ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग है ना वो नहीं करेंगे, आपकी अगर स्ट्रक्चर मैपिंग ठीक नहीं होगी ना, तो ना ही आप मार्केट में एंट्री अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है, ना ही आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने सुन तो रखे हैं ना कि यार मार्केट जो ट्रेंड है वो हमारा फ्रेंड है, लेकिन हमें जब वैलिड हाइज और वैलिड लोज ही हमारे नहीं निकालने आएंगे ना, तो तब तक हमने ट्रेंड को क्या करना है। ट्रेंड हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक है कि मार्केट में हमारा वैलिड लो कौन सा होगा और वैलिड हाई कौन सा बनेगा। ठीक है, तो वैलिड लो और वैलिड हाई कंफर्म करने के लिए मार्केट में इंड्यूसमेंट होना जरूरी है। इंड्यूसमेंट बेसिकली एक लिक्विडिटी होती है, और इंड्यूसमेंट को हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या चीज है। ठीक है, इंड्यूसमेंट की डेफिनेशन हम अभी समझेंगे। जरा आप अब जो मेरे पास सामने ड्राइंग है इस पे गौर कीजिएगा कि मार्केट हमारे पास किस तरह मूव करी है। वेट अ मिनट जी, ये देखें, ये मार्केट हमारे पास नीचे बेरिश आ रही थी। ये मार्केट ने अपना एक लो क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल अभी आप ये एज्यूम करें कि ये हमारे पास एक वैलिड लो है मार्केट में। ठीक है, अब वैलिड लो के बाद मार्केट ने यहां से एक अप की तरफ मूव लिया। ठीक है, और अब देखें मार्केट किस तरह से मूव करती हुई नीचे की तरफ आ रही है। हमारा वैलिड लो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये जगह हमारी वैलिड लो है। ठीक है, अब मार्केट किस तरह मूव करती हुई नीचे आ रही है, ये देखें। ये हमारे पास मार्केट ने एक नीचे की तरफ मूव बन किया, और फिर मार्केट में एक ये पुल बैक आया। ये एक वैलिड पुल बैक आया मार्केट में। हमजा भाई, वैलिड आईडीएम को वैलिड पुल बैक वगैरह आप अभी क्वेश्चन ना करें, अभी आप चीजों को समझें फिर आप क्वेश्चन करें। अब ये देखें मार्केट में ने दोबारा एक नीचे की तरफ मूव किया, और मार्केट में ये एक अगेन पुल बैक आया। ठीक है, और फाइनली मार्केट में जो प्रीवियस हमारा वैलिड लो था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, ये देखें, ये हमारा जो प्रीवियस लो था वो मार्केट में ब्रेक हो चुका है। तो जब हमारा बेरिश मार्केट में प्रीवियस लो ब्रेक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, हमारे पास इस टाइम मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, इस जगह पे हमारे पास मार्केट में बीओएस हो गया। मैं मार्क करता जाता हूं ताकि चीजें आपके लिए आसानी रहे। ये हमारे पास मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि मार्केट ने हमारा जो प्रीवियस वैलिड लो जो हमने एज्यूम किया हुआ था उसको ब्रेक कर दिया। अब अब आपने एक चीज को जहन में रखना है कि जब हमारा जैसे ही ये प्रीवियस लो ब्रेक हो गया मार्केट में, ठीक है, बात को गौर से समझिएगा कि जैसे ही मार्केट में हमारा प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, हमारे पास वैलिड हाई निकल आया मार्केट में, वैलिड हाई हमें मिल गया। ये देखें, ये जितनी भी ये वाली मूव होगी यहां से यहां तक, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने तक, ठीक है, इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा वैलिड हाई होगा। बेरिश मार्केट में वैलिड हाई फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अब हमने जब बेरिश मार्केट होती है उसमें हमने फाइंड करना है कि हमारा वैलिड लो कौन सा है। ठीक है, बेरिश मार्केट में हमने वैलिड लो को फाइंड करना होता है, और बुलिश मार्केट में हमने वैलिड हाई को फाइंड करना होता है। बेरिश मार्केट में जैसे ही मार्केट आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगी तो प्रीवियस लेग में जितने जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा वैलिड हाई बन जाएगा बेरिश मार्केट में। इसी तरह जब हम बुलिश मार्केट में जाएंगे
तो मार्केट जैसे ही बुलिश का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगी तो जो हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा वैलिड लो बन जाएगा। अब बेरिश मार्केट में हमें वैलिड लो को फाइंड करना है और बुलिश मार्केट में हमें वैलिड हाई को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास ये एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया इस जगह पे। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हमें क्या पता है आज से पहले कि ये जो पॉइंट हमारे पास बना था, सॉरी एक मिनट, कि ये जो पॉइंट बना है ये हमारे पास वैलिड लो बन गया। हमें यही पता है क्योंकि हमने यही पढ़ा हुआ है कि जैसे ही मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगी तो जो नेक्स्ट मूव है ये वाली, तो ये हमारा वैलिड लो बन जाएगी। क्योंकि मार्केट ने, हमने ये चीजें पढ़ रखी हैं कि जी ये ऑलमोस्ट 50% या 40% रिट्रेसमेंट हो गई है, तो ये जगह हमारे पास हमारा वैलिड लो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा वैलिड लो या वैलिड हाई, मार्केट में वैलिड लो या वैलिड हाई डिफाइन करने के लिए हमारे पास मार्केट में इंड्यूसमेंट लेना जरूरी होता है। अब हमारे पास इंड्यूसमेंट क्या चीज है, बेसिकली हमने इंड्यूसमेंट को अब समझना है। इंड्यूसमेंट क्या चीज है? इंड्यूसमेंट, ये देखें, ये यहां से लेके यहां तक हमारे पास मूव आई है ना, जिसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, और एक बात और जहन में रखिएगा, इंड्यूसमेंट को हमने हमेशा, बेरिश मार्केट हो या बुलिश मार्केट हो, इंड्यूसमेंट को हमने हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद फाइंड करना है, पहले फाइंड नहीं करना। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इंड्यूसमेंट को हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद फाइंड करना है, बेशक बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट हो। अब इंड्यूसमेंट है क्या चीज? इंड्यूसमेंट हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने तक हमारे पास ये मूव आई है, यहां से यहां तक मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। अब इसमें देखें, जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो मार्केट हमारे पास किस तरह मूव करती हुई आ रही थी, हम उसको एक दफा दोबारा ड्रा करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसके कलर्स चेंज कर लूं। जी, ये देखें, अब हमारे पास मार्केट में इस तरह मूव हो रही थी। मार्केट यहां से नीचे आई, एक पुल बैक लिया, नीचे आई, अगेन पुल बैक लिया और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। ऐसे ही हुआ है मार्केट में। तो इंड्यूसमेंट हमारा बेसिकली मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद वेरी फर्स्ट जो वैलिड पुल बैक होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा मार्केट में। मैं इसको टाइप कर देता हूं। इंड्यूसमेंट को हम आईडीएम भी लिखते हैं। या आप अपने पास स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको याद रहे। कोशिश किया करें अपने पास कोई एक नोटबुक रख लिया करें, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने नोट कर लिया करें। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद वेरी फर्स्ट पुल बैक जो हमारा रिसेंट हाई होगा, इंटरनल हाई, वो हमारा पुल बैक, वो हमारा वेल इंड्यूसमेंट कहलाएगा। अब इस मूव में, ये देखें, मूव हमारे पास इस तरह हुई है ना, ये वाली, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। तो इस मूव में हमारे पास रिसेंट जो हमारा वेरी फर्स्ट पुल बैक है वैलिड, वो कौन सा है? वो हमारे पास ये वाला बनेगा ना। सारे जरा मैसेज करके बताएं कि ये समझ लगी है कि इंड्यूसमेंट क्या चीज होती है। वेरी फर्स्ट पुल बैक, वैलिड पुल बैक जो मार्केट में होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद, वो हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा। सबको समझ आई है इस चीज की? जी। तो अब हमारे पास मार्केट में ब्रेकआउट लो को वैलिड होने के लिए हमारे पास हमने क्या पढ़ा है कि मार्केट को इंड्यूसमेंट को लेना जरूरी होता है। सॉरी। अब इंड्यूसमेंट लेने का क्या मकसद है इस मार्केट में? अब इंड्यूसमेंट, ये देखें, ये हमारा इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ था ना, मैं इसको लिख भी देता हूं।
इंड्यूसमेंट को हम आईडीएम से सिंपल जो शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं। अब देखें, हमारे पास मार्केट में अगर मार्केट इस तरह से मूव करती कि मार्केट इस इंड्यूसमेंट का जो हमारा लेवल है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती, ब्रेक इंड्यूसमेंट में बेशक वो विक बन जाए जिसे हम कहते हैं स्वीप किया जस्ट, या बेशक एक हमारे पास कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाए। ये पॉइंट भी अपने पास नोट कीजिएगा। इंड्यूसमेंट लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में कैंडल जो है वो बॉडी के साथ क्लोज हो। अगर इंड्यूसमेंट से ऊपर जो हमारे वैलिड हाई से ऊपर कैंडल ने जस्ट विक भी बना दिया है तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ले लिया, इंड्यूसमेंट को स्वीप कर दिया। तो हमारे पास मार्केट जैसे ही ये वाला इंड्यूसमेंट से ऊपर जाएगी, बेशक वो स्वीप करे या कैंडल क्लोज करे, हमारा लो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी, इंड्यूसमेंट क्या होता है हमारे पास, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद वेरी फर्स्ट पुल बैक, वो हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है। तब ही हमारा ये लो कंफर्म होगा। ठीक है, अब हम एक एज्यूम करते हैं कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट नहीं लिया और मार्केट ने दोबारा अपना ये जो लोएस्ट पॉइंट बनाया था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो अभी हमने पढ़ा है मार्केट में वैलिड लो बनने के लिए हमारे पास जरूरी है कि इंड्यूसमेंट होना चाहिए मार्केट में। तो क्या ये हमारा इंड्यूसमेंट, ये हमारा लो बना वैलिड? नहीं, ये हमारा लो वैलिड नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट को, ये देखें, इस तरह स्वीप करने से पहले ही मार्केट ने अगेन अपना जो लोएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। तो ये हमारा लो जो है वैलिड नहीं होगा। तो जब हमारा लो ही वैलिड नहीं है तो क्या ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड होगा? बताएं, क्योंकि ये हमारा वैलिड लो था, हमने ज्यूम किया हुआ था। अब जब हमारा ये लो ही वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है लो तब वैलिड होगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी, तो क्या ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा वैलिड होगा? डेफिनेटली नो, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। एग्जैक्टली इंड्यूसमेंट को स्वीप करना जरूरी है, इंड्यूसमेंट को लेना जरूरी है। ठीक है, तो फिर अब यहां पे क्या हुआ? ठीक है, अब मार्केट ने ये लो अगेन ब्रेक कर दिया। अब यहां पे देखें, इंटरेस्टिंग जो बात है, इस बात को भी अपने पास नोट कर लें। अब हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद लोएस्ट पॉइंट ये वाला था ना, ये वाला। ठीक है, अब मार्केट ने तो इसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ इंड्यूसमेंट लेने से पहले ही। तो अब क्या होगा, हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके अगेन वेरी नेक्स्ट जो हमारा पुल बैक है उसके ऊपर आ जाएगा। किस तरह से? अब पहले हमारा ये इंड्यूसमेंट था ना जब मार्केट इस पॉइंट पर थी। ठीक है, तो अब मार्केट ने ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको अगेन ब्रेक कर दिया है। तो अब हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होकर इस लेवल पर आ चुका है। इंड्यूसमेंट शिफ्टिंग की बात समझ आई है आप लोगों को कि इंड्यूसमेंट किस तरह शिफ्ट हुआ? जी उमेर भाई, इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे भी हो सकता है, हम उसी की तरफ जा रहे हैं आगे। हमारा इंड्यूस, जैसे ही मार्केट ने लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया नीचे की तरफ, हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा है कि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। हमारे पास अभी तक ये लो कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, अब हम अगेन इसकी मार्केट में नेक्स्ट मूव को ड्रा करते हैं। अब ये हमारे पास ऊपर हमने इंड्यूसमेंट निकाल ली सॉरी यार। अब देखें, अब मार्केट यहां से ऊपर जाती है, ये अपनी इंड्यूसमेंट ले लेती है। ठीक है, जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी तो आपका लो कंफर्म हो जाएगा, आपका लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस जगह पर भी इंड्यूसमेंट नहीं लेती, अगर मार्केट इस जगह पर भी इंड्यूसमेंट नहीं लेती, ये एक भाई का मैसेज आया था कि जो इंड्यूसमेंट है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की जगह थी ना, मार्केट ने यहां तक एक पुल बैक लिया, इंड्यूसमेंट तो नहीं ली ना, फिर मार्केट ने नीचे की तरफ लोएस्ट लो अपना ब्रेक कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि मार्केट को अपना लो कंफर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है। तो जैसे ही हमारा लोएस्ट लो अगेन नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके हमारा वेरी फर्स्ट पुल बैक पर आ गया। ठीक है, इंड्यूसमेंट शिफ्टिंग की समझ आई है आपको? ये जरा मैसेज कीजिएगा। जी ठीक हो गया। अगर किसी को कंफ्यूजन रह भी जाए ना तो रिकॉर्डिंग इसीलिए दी जाती है, आप रिकॉर्डिंग को ना देखा करें एक दो दफा। ठीक है, अब क्या हुआ मार्केट में, फाइनली मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया और पहले एक मिनट यहीं पे हम देखते हैं। मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ले लिया, तो हमने अभी पढ़ा है मार्केट जैसे ही इंड्यूसमेंट ले लेगी तो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लो जो है हमारे पास कंफर्म हो चुका है। अब देखें, हमारे पास ना ये वैलिड लो बना, ना ही ये वैलिड लो बना। क्यों? क्योंकि इन लॉज के बाद मार्केट ने, जब ये लो बना था तो मार्केट में ये इंड्यूसमेंट बनी थी, ये वाला वेरी फर्स्ट पुल बैक, तो मार्केट ने उसे नहीं लिया, नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया। जब ये लो बना मार्केट में तो हमारे पास इंड्यूसमेंट बनी थी ये वाला पॉइंट, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया और यहीं से ही अपना लोएस्ट पॉइंट अगेन ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली तो ये हमारे पास जो लो है वो एक वैलिड लो बन गया। ठीक है, अब अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास ये जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे, तो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास हाई, हमारा वैलिड हाई हमारे पास निकल आया था। अब हमारे पास इस हाई और इस लो के दरमियान में एक रेंज बन चुकी है। अब हमारे पास ये हमारा वैलिड लो है ना, ये वैलिड लो है और ये हमारे पास वैलिड हाई है। इस मार्क के दरमियान हमारे पास एक रेंज बन चुकी है। इस रेंज के दरमियान मार्केट जो मर्जी करती रहे, जितने मर्जी मूव ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तक हमारे पास मूव आया और एग्जांपल एक ले रहे हैं, ये मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर गई। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ये जगह, क्या ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है या नहीं, ये मुझे बताएं। अब जो हमारे पास लो ब्रेक हुआ है ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है या नहीं है? यस, ये हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। वाई? क्योंकि ये हमारा एक वैलिड लो था। ठीक है, अब देखें, अब बेरिश मार्केट है ना हमारे पास, मार्केट नीचे की तरफ लो ब्रेक करेगी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अब हमें पता चल गया हमारा वैलिड हाई कौन सा है, हमारा वैलिड हाई है ये वाला। ठीक है, अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा ना, बात को समझिएगा जरा। हमारे पास मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा, जब मार्केट एक वैलिड हाई को ब्रेक करेगी। ठीक है, अब हमारी गलतियां क्या होती हैं, जैसे हमने कल भी एक चार्ट को डिस्कस किया था, हम क्या कहते हैं, चलें जी हमने फॉर एग्जांपल इसको नहीं भी माना चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, हमने क्या किया, ये मूव काफी बड़ी थी, हमने यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। नो, ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, क्योंकि ये हमारा वैलिड हाई नहीं है। हमने तो सीखा है अभी कि हमारा वैलिड हाई तो ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने से पहले जो मूव थी उसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा वैलिड हाई था। तो जब तक ये आपका हाई प्रोटेक्टेड है आपका मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। ठीक है, इस जगह पर आके आपका अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाती है तो ये हमारा एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अगर मार्केट जस्ट यहाँ पे कैंडल स्वीप करती है, जैसे हमने पढ़ा था ना चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास वैलिड होने के लिए जरूरी है कि कैंडल की बॉडी के साथ क्लोजिंग। अगर मार्केट जस्ट यहाँ पे वो विक बनाती है तो फिर भी हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, मार्केट को कैंडल की बॉडी क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, अब इस जो हाई और लो के दरमियान में जितनी भी हमारे पास रेंज बनी है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये सारा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है।
ये बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आसिम भाई, अभी हम पीओआई की तरफ नहीं पहुंचे तो हम, आप ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करें काइंडली। जब हम पीओआई वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो फिर उनको ये बताया जाएगा कि कौन सा आपका चौक होगा, कौन सा नहीं होगा। क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं, तो देखें हमें स्टेप बाय स्टेप जो न्यू लोग हैं उनको भी साथ लेके चलना होता है। फराज मलिक आपका क्वेश्चन है, अब माइक पर आ जाए। जस्ट वेट अ मिनट में आपका, फराज मलिक आपको अनम्यूट कर दिया, माइक पे आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि इंड्यूसमेंट के लिए अगर हमने वैलिड इंड्यूसमेंट फाइंड कर तो उसके लिए नीचे ब्रेक हो के क्लोजिंग लाजमी है, सिर्फ स्वीप भी कर ले? जी मैंने बताया कि जस्ट यहाँ पे अगर कैंडल स्वीप भी कर जाती है ना, सिर्फ विक बना के नीचे की तरफ आ जाती है, इस इंड्यूसमेंट से नीचे जस्ट विक बना के आ जाती है, तब भी वो वैलिड होगी। इसके लिए नहीं सर, वो इंड्यूसमेंट। जी पूछें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी इंड्यूसमेंट इसने वैलिड बनाई है तो जी इसको जो प्रीवियस लो है इसने ब्रेक करना लाजमी है जी या जी जी, फिर ये? इंड्यूसमेंट तब ही शिफ्ट होगी जब आपका मार्केट में लोएस्ट पॉइंट आपका ब्रेक होगा। और क्लोजिंग भी इसके जी नीचे? जी बिल्कुल, क्लोजिंग नहीं इसमें, सॉरी, अच्छा मैं अब आपका